दो क्लास में हमने देखा था गुडविल कैलकुलेट करने के लिए, गुडविल वैल्यूएशन करने के लिए हमने फर्स्ट मेथड देखा था एवरेज प्रॉफिट मेथड, और उसी का ही सेकंड पार्ट देखा था वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। हमारा नेक्स्ट मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड जो होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूले पता होना चाहिए। इन बेसिक फॉर्मूलों के बेस पर ही हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट इसमें कैलकुलेट करना पड़ता है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है जो भी बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट की गई होगी, लगाई गई होगी, जिसको हिंदी में पूंजी विनियोजित बोलते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एसेट्स माइनस लायबिलिटी, जिसको हम टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट हमें कैपिटल एम्प्लॉयड अगर क्वेश्चन में दिया है तो हमें इस फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं होगी। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि क्वेश्चन में एसेट से लायबिलिटी दिया हो। तो अगर एसेट्स और लायबिलिटी दिया है तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला होता है नॉर्मल प्रॉफिट का। मतलब हमें इस क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट भी ज़रूरी होता है और नॉर्मल प्रॉफिट भी ज़रूरी होता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। मतलब हमें क्वेश्चन में दिया होगा कि ईयर, मतलब हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कितना परसेंट रेट होगा, ये क्वेश्चन में हमें दिया रहेगा। फिर है नेक्स्ट सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का मतलब ये होता है अगर हमें किसी क्वेश्चन में किसी पार्टनर का सैलरी वगैरह दे दिया गया होगा तो उसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तभी वो किस में कैलकुलेट होता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में। तो इसीलिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन, हमें एवरेज प्रॉफिट का तो फॉर्मूला पता है हमारा, तो उसके हिसाब से हम क्या कर लेंगे, अगर क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दिया होगा तो हम डायरेक्ट ले लेंगे, और नहीं दिया होगा तो हम एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला ले लेंगे। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है हमारा, टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर माइनस लॉस ऑफ द ईयर अपॉन नंबर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ईयर माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इस तरीके से सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। अब सुपर प्रॉफिट मेथड है तो यहाँ पे बेस क्या रहेगा हमारा, सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। मतलब हमें इस सुपर प्रॉफिट मेथड में हमें सुपर प्रॉफिट के बेस पे ही क्या करना होगा, गुडविल कैलकुलेट करना होगा। तो गुडविल को निकालने के लिए हमें सुपर प्रॉफिट चाहिए। तो इस तरीके से हमें इस स्टेप को फॉलो करके ही हम गुडविल क्या कर सकते हैं, वैल्यूएशन कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन है, अभी हम लोगों ने जो सुपर प्रॉफिट मेथड के फॉर्मूले देखे थे उसके बेस पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है कि द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ अ फर्म is rupees 68,000. The invested capital in the business is rupees 3,50,000 rupees. The expected return in investment in such a business in 12%. The expected salary for the partners is estimate rupees 8,000. सिंपल सा हमें क्वेश्चन में दिया है एवरेज प्रॉफिट, बोला है एवरेज नेट प्रॉफिट कितना है फर्म का 68,000। मतलब हमें एवरेज प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है, एवरेज प्रॉफिट डायरेक्ट दे दिया है। उसके बाद दिया द इन्वेस्टेड कैपिटल। इन्वेस्टेड कैपिटल मतलब हमने बताया था ना, जो कैपिटल एम्प्लॉयड, बिजनेस में जो कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है उसे हम एक पर्टिकुलर वर्ड यूज करते हैं, उसके लिए क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड। वो भी दिया है कितना, 3,50,000। फिर एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया है, मतलब वही बताई थी ना, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की बिजनेस में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं कैपिटल है उसका कितना परसेंट रिटर्न मिलेगा, तो 12%। और एक्सपेक्टेड सैलरी ऑफ द पार्टनर्स एस्टिमेट रुपीज 8,000। मतलब हमें एवरेज प्रॉफिट तो दिया है, बट अगर हमें क्वेश्चन में किसी पार्टनर का सैलरी या रेमुनरेशन मिल जाता है तो उसको हमको क्या करना पड़ता है, एवरेज प्रॉफिट में माइनस करना पड़ता है। तभी हमको क्या कैलकुलेट हो जाता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट के लिए हमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट की ज़रूरत होती है। आगे बोला है कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द 2 ईयर्स। तो परचेस ईयर कितना है, 2 ईयर्स, ऑन द सुपर प्रॉफिट मेथड। हमें सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करके कैलकुलेट करना है। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है हम सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या क्या दिया है, अब उसको लाइन से लिख लो। कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, रुपीज 3,50,000। ठीक है, हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना, 12% है, 12%। और एवरेज प्रॉफिट भी दिया है
तो एवरेज प्रॉफिट दिया है हमको कितना, 68,000 रुपीज़। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक्चुअल एवरेज निकाल सकते हैं। कैसे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट में हम पार्टनर सैलरी को क्या कर सकते हैं, माइनस। तो पार्टनर्स सैलरी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, 68,000। पार्टनर्स की सैलरी कितनी है, 8,000। 68,000 में 8,000 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा, 60,000 रुपीज़। तो हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकल गया 60,000। अब हम कैपिटल एम्प्लॉयड का 3,50,000 का 12% निकालेंगे तो हमारा क्या कैलकुलेट हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला क्या था कि नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कितना था, 3,50,000। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना, 12%। तो हम यहाँ पर 3,50,000 का 12% कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ गया हमारा, 42,000। हमने एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाला था अभी, एवरेज प्रॉफिट में हमने पार्टनर सैलरी को माइनस किया था तो हमारा कितना आ गया था, 68,000 में 8,000 माइनस किया था तो 60,000। तो अब हम क्या निकाल लेंगे, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला क्या था, शॉर्ट में लिख सकते हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आया था अभी, 60,000 माइनस 42,000 कितना गया हमारा, 80,000 रुपीज़। अब हम क्या निकाल लेंगे, गुडविल। तो गुडविल इज इक्वल सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। तो 2 ईयर के हिसाब से बनाने बोला था तो 18,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 36,000 रुपीज़। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गुडविल। तो इस तरीके से हम सुपर प्रॉफिट जब कैलकुलेट करते हैं, सुपर प्रॉफिट के बेस पे हम गुडविल को क्या करते हैं, कैलकुलेट किया जाता है। इस तरीके से हमारा गुडविल कितना हो गया, 60 मतलब 36,000